इंदौर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जुलाई इकाई ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को लेकर उनकी कथित विवादित टिप्पणी से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और समाज में आक्रोश है। ज्ञापन में कहा गया कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को प्रभावित करते हैं। मामले में प्रशासन से कानूनी कार्रवाई करते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। बताइए किस तरह से आप नाजिया इलाही के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, आवेदन देने आए हैं? सर, हम आज यहाँ सभी कमिश्नर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और नाजिया इलाही खान के खिलाफ हम एफआईआर चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हम सभी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। और अगर इस मामले में हम कहना चाहें तो इस तरह के लोग जो हमारा देश है उसकी गंगा जमुना तहजीब को तार तार कर रहे हैं और इस तरह के लोगों के खिलाफ हमारी ये मांग है सरकार से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हुए भी ऐसी हेट स्पीच कैसे दी जा रही है? मैं नैना ठाकुर धर्म से हिंदू हूँ, पर मेरे को आज अपने धर्म से और इन लोगों के धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपना अपना धर्म मानते हैं। पर ये नाजिया जो इलाही है, इसने आज लेडीजों के लिए जो बोला है, आज मैं भी एक औरत हूँ, ये लोग भी एक औरत है, ये किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है। तो आज जो नाजिया इलाही ने बोला है औरतों के खिलाफ, मैं उसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होए। और हम सब यहाँ आज आवेदन देने आए, हमारी एफआईआर को ये लोग वो करें और उस पर आवेदन लें हमारा और कार्रवाई नाजिया इलाही पर करें। नैना धर्मेंद्र ठाकुर। इंदौर नगर निगम में सामने आए नामांतरण घोटाले को लेकर अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव का भी बयान सामने आया है। महापौर ने कहा कि जिन संपत्तियों का गलत नामांतरण किया गया था उन्हें तत्काल सुधार दिया गया है। उन्होंने निगम आयुक्त को पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। महापौर का कहना है कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो सके। आपके संज्ञान में क्या है और क्या आगे इसमें कार्रवाई समझ? देखिए, प्रथम दृष्टया आईडी का उपयोग करके कुछ लोगों के नाम संपत्ति से खाते से चेंज कर कर किसी और के चढ़ाए गए थे। एक तो उसको ठीक किया गया है, दूसरा मैंने कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि इसकी विस्तृत गहराई से जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो हो ही, साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर लिखाकर और आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाए। पीसीसी चीफ का जन्मदिन है और एक बार फिर राजवाड़ा में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद अब पुराने टकराव की नई कड़ी माना जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि स्थायी और अस्थायी व्यापारियों के बीच यह विवाद वर्ष 2017 से लगातार चला आ रहा है। उनका आरोप है कि कार्रवाई में समानता और पारदर्शिता नहीं होने के कारण हर बार विवाद की स्थिति बन जाती है। रेडीमेड व्यापारी संघ के अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा कि उन्हें कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उसके तरीके पर सवाल है। उनका कहना है कि यदि सभी व्यापारियों पर समान नियम लागू किए जाएं तो इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का स्थायी समाधान निकल सकता है। देखिए, व्यापारियों का विवाद कब होता है ये देखना होगा। नगर निगम की भूमिका क्या है इस पे समझना होगा। नगर निगम अगर ये रिमूवल की कार्रवाई करना क्यों पड़ती है इस पे जाना होगा। पिछले 2017 से हम लोग फुटपाथ और सड़क कब्जे के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन क्या होता है नगर निगम का दोहरा आचरण आता है इसमें सामने। नगर निगम के बड़े अधिकारी कहते हैं कि रिमूवल, जीरो टॉलरेंस, ये तमाम बातें उनके वहां से आती है और निचले स्तर पे जाके वो नहीं हो पाना, क्रियान्वयन नहीं हो पाता, तब ये विवाद की स्थितियां बनती है। पहला पहलू, नगर निगम जो है वो कैसे फुटपाथ लगवाए और कैसे फुटपाथ हटाए, इसकी एक नीति भी बनना चाहिए।
इंदौर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लोहा मंडी क्षेत्र के 2 ट्रांसपोर्ट ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने करीब 2 टन अमानक और प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की। मामले में दोनों ट्रांसपोर्ट संचालकों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के परिवहन, भंडारण और कारोबार पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, आज जो ये कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की पूरी कार्रवाई है? ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के आइटम हैं जो अभी वापस बहुत ज़्यादा चलन में आ गए हैं। प्लास्टिक के चम्मच हैं और डिस्पोजेबल ग्लास है। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कैटेगरी में 18 आइटम में इनको भी बैन किया गया है। आज हमको जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें हम लोहा मंडी आए हैं। 2 ट्रांसपोर्ट है, एक अंगदा ट्रांसपोर्ट और एक वीर ट्रांसपोर्ट है, ये लोहा मंडी में दोनों। और दोनों संस्थानों पे हमको प्लास्टिक के चम्मच और डिस्पोजल मिले हैं। ट्रक जो है वो खाली कर रहा था, तो एक संस्थान है जिसपे 18 से 19 कार्टूनों में प्लास्टिक के चम्मच थे। उन पे पहले उन्होंने तथ्य छुपाया, 50,000 रुपये फाइन किया था, बोला 7-8 कार्टून ही है। लेकिन फिर उसके बाद ट्रक जब जाने की स्थिति में आया तो पुनः उसको चेक करा, उसमें और कट्टे मिले हैं, तो 1 लाख रुपए इन पर फाइन कर रहे हैं। और वीर ट्रेडर्स जो है, वीर ट्रांसपोर्ट जो है, उस पर 25,000 रुपये का फाइन किया। उनके यहाँ लगभग 2 कट्टों में प्लास्टिक के चम्मच, कुल 1.25 लाख रुपये का फाइन। कितने टन माल? ये लगभग 50 किलो एक वजनी है, तो लगभग 2 टन के आसपास माल होगा। आपका नाम? गौतम भाटिया, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका में। ऋषिकेश से इंदौर आ रही हंस ट्रेवल्स की बस राजस्थान के दौसा के पास ट्रेलर से टकरा गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे में कुल 7 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें इंदौर के 5 यात्री आग में जिंदा जल गए, जबकि 2 अन्य यात्रियों की मौत गंभीर चोटों के कारण हुई। दुर्घटना में 22 अन्य यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों का इलाज जारी है। अभी विशेष डिटेल पता नहीं है। एसपी साहब मौके पर गए हुए हैं, मैं सीओ सिटी और कोतवाल साहब यहाँ हैं। और इंदौर से हरिद्वार बस जा रही थी और उसका किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें यहाँ 19 लोग ट्रेलर से हुआ और यहाँ पे 19 लोग आ गए। 17 तो ठीक है, जो आपने देख लिए। 2 की डेथ हो गई है। अब बस में कितने हैं ये मौके पर साफ नहीं पता है। और पूरा प्रशासन भी आ गया, सभी लोग। राजस्थान के दौसा में हुए बस हादसे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं और इंदौर जिला कलेक्टर से बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उनके नाम से सामने आए एक पत्र के संबंध में पूछे गए सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि जानकारी सही है या गलत। घटना हुई है बड़ी। ऋषिकेश से इंदौर आ रही थी, नंदानगर क्षेत्र के भी कई रहवासी उसमें शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुए, 5 लोगों की मौत भी हुई है, जिंदा जल गए। मैंने वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से कहा है और प्रशासन जिलाधीश को भी कहा है कि उसकी चिंता करें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात थी, बाकी मुख्यमंत्री के पास संदेश पहुँच गया है कि आप कृपया इनका ध्यान रखें और अगर कुछ भी सहायता की जरूरत होगी तो हम बरोबर करेंगे। इंदौर की अनदेखी को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कथित तौर पर पत्र लिखे जाने की खबर वायरल होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें किसी भी ऐसे पत्र की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पता नहीं यह जानकारी आपको कहां से मिली। मंत्री ने कहा कि जिस अखबार में यह खबर प्रकाशित हुई है उसी से पूछा जाना चाहिए कि यह पत्र कहां से आया है और इसकी सत्यता क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है और पहले इसकी पुष्टि होना जरूरी है। कि आपके द्वारा इंदौर को लेकर एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इंदौर की उपेक्षा के जिक्र उस पत्र में किया गया है। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको सर, ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है इंदौर का, उसमें ये छापा है। उस समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहाँ से आया है, सही है कि गलत है।
क्या लिखा है आपने पत्र, ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री को इंदौर से संबंधित? मेरे को कोई जानकारी नहीं। अपेक्षाओं की बात भी की जा रही है उस पत्र में, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र से संबंधित? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस के सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई। सभी ने डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने, निजी जानकारी किसी से साझा नहीं करने तथा OTP फ्रॉड, फर्जी लिंक, डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों से सतर्क रहने का संकल्प लिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से साइबर सुरक्षा दूत बनकर समाज को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। बारिश शुरू होते ही देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कई क्षेत्रों की सड़कों की बदहाल स्थिति सामने आने लगी है। देवास नाका स्थित SR SDA कंपाउंड में खराब सड़क और ड्रेनेज कार्य के बाद मरम्मत नहीं होने से नाराज ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि गहरे गड्ढों और कीचड़ के कारण भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। करोड़ों रुपए का माल फंस रहा है और वाहनों में लगातार टूट फूट हो रही है। कई वाहन पलटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने पार्षद और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द सड़क सुधार नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। नगर निगम वाले गड्ढा खोद रहे हैं और गाड़ी फंसती है तो पैसा मांगते हैं ट्रैक्टर वाले। बोले पैसा तो 500 रुपए 700 रुपए तो गाड़ी निकालेंगे तुम्हारे यहाँ। बोलो हम 500 रुपए की यहाँ पे नौकरी करते हैं और 300 रुपए की चप्पल तोड़ते हैं और रात को कुछ भी घर में नहीं बचता और कीचड़ हमको फ्री में मिलता है। इनको पैसा तो 500 रुपए और रोज की हालत खराब हो रही है हमारी यहाँ पे हम रोज 20 दिन पर काम कर रहे हैं। देखो हमारे प्रकार करके काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। चल नहीं सकता यहाँ पे कोई बाहर में जाके एक बार चल के बताए यहाँ पे तो मजा है। इंदौर नगर निगम में नेशनल डॉक्टर्स डे और CA डे के अवसर पर अटल सदन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में शहर के 20 डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि डॉक्टर देश के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, जबकि CA देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में CA याग्नेश देसाई ने इंदौर की स्वच्छता और विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश के अन्य शहरों को भी इंदौर के मॉडल से सीख लेकर विकास और स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। CA और डॉक्टर्स डे समाज के दो ऐसे वर्ग हैं जो देश के स्वास्थ्य के साथ साथ देश के आर्थिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं और ये दोनों प्रोफेशनल्स देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार से इंदौर के डेवलपमेंट में भी इंदौर के डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अहम भूमिका है, जिसको हम पिछले 4 सालों से लगातार इस अटल सदन में सम्मानित करते हैं ताकि शहर में उनकी सहभागिता को रिकॉग्निशन मिले। आज भी इस अवसर पर बम्बई से हमारे बीच वरिष्ठ CA याग्नेश देसाई जी और इंदौर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स की उपस्थिति में उनका सम्मान किया गया। मैं उनके कार्य को विशेषकर हम कोविड में जब हमने देखा कि डॉक्टर्स की क्या भूमिका है, उसके महत्व को लोगों ने और समझा, मैं अपनी ओर से जिनका सम्मान हुआ है उनको भी और इंदौर शहर के सभी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं देता हूँ। इंदौर शहर के ही 20 प्रतिष्ठित डॉक्टर और 20 प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान हमने किया है, जिनका चयन CA एसोसिएशन के इंदौर चैप्टर ने और इंदौर मेडिकल एसोसिएशन की टीम ने करके हमको दिया था। और हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि इंदौर के विकास की जानकारी भी हमको उनको देने का मौका मिला।